दोस्तों हम इसमें फ्रांस की संसद का गठन विस्तार से पढ़ेंगे। फ्रांस की संसद द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। इसके निम्न सदन में राष्ट्रसभा और उच्च सदन में सीनेट कहा जाता है। फ्रांस के पांचवें गणतंत्र के अनुच्छेद 24 में स्पष्ट लिखा गया है कि संसद राज्यसभा और सीनेट से मिलकर बनेगी। फ्रांस के संविधान में राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा। राष्ट्रीय सभा की रचना कैसे होगी? इसमें पहले 465 सदस्य थे जो अब 577 सदस्य है और इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, जो फ्रांस की जो राष्ट्रीय सभा है उसका इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के सभापतियों की मंजूरी से राष्ट्रपति द्वारा इस सभा का गठन किया जाता है और राष्ट्रपति इस सभा को बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सभा के भंग होने से कम 20 दिन और अधिक से अधिक 40 दिन का समय लगता है। अधिवेशन इसमें 2 है। फ्रांस के संविधान में संसद में 2 अधिवेशन है। जो प्रथम अधिवेशन 2 अक्टूबर को, दूसरा अधिवेशन 2 अप्रैल से प्रारंभ होता है। ये अधिवेशन 3 महीने तक चलते हैं। कितने महीने? 3 महीने तक। सदस्यों के विशेष अधिकार। संसद के सदस्यों को संसद के भवन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। किसी भी अपराध के लिए संसद के अधिवेशन के समय सदस्य की आज्ञा के बिना किसी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता है और उस पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। कोई भी संसद में भाषण देता है तब स्पीकर, राष्ट्रीय सभा का जो सभापति होता है उसका चुनाव किया जाता है जो पूरी अवधि के लिए होता है। प्रथम सत्र की प्रथम बैठक में ही उस स्पीकर का निर्वाचन होता है। ठीक है, प्रथम बैठक में, प्रथम सत्र में ही हो जाता है उसका स्पीकर का बैठक। उसके सीनेट के बारे में पढ़ते हैं। सीनेट फ्रांसीसी सदन का उच्च सदन है। यह स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का निर्वाचन 9 वर्ष के लिए होता है जो 3-3 वर्ष के लिए होते हैं। निर्वाचन होता सीधा अप्रत्यक्ष रूप से होता है जी। सीनेट के जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जो पहले जो राष्ट्रीय सभा थी उसके लिए प्रत्यक्ष होता है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। सीनेट के सभापति में पंचम गणतंत्र के संविधान में सीनेट के सभापति की व्यवस्था की गई है। सभापति सीनेट की सभाओं की अध्यक्षता करता है तथा सदन में शांति एवं व्यवस्था बनाने का कार्य करता है और यह जो कानून जो बनाया जाता है उस कानून पर मंजूरी करता है, मतलब कानून को पास करता है। संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। पहला है विधि निर्माण संबंधी कार्य। कोई भी कानून बनता है वो बनाती है संसद। कार्यपालिका संबंधी कार्य है, जो भी कार्यपालिका संबंधी कार्य है वो संसद ही करती है। वित्त संबंधी कार्य, बजट पास करना हो, इन सब का कार्य संसद करती है। निर्वाचन संबंधी कार्य और संविधान संशोधन में जो भी कार्य करना हो वो संसद ही करती है। संसद के दोनों सभा मिलकर ही उस कार्य को करते हैं। ठीक है दोस्तों।